दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज की वीर गाथा 1965 के युद्ध के एक ऐसे शूरवीर की जिन्होंने अपने दम पर दुश्मन के 7 टैंकों को बर्बाद कर दिया और युद्ध की तस्वीर को पलट कर रख दिया। लेकिन इस काम को अंजाम देते समय इन्हें वीर गति की प्राप्ति हो गई। अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज की वीर गाथा समर्पित है 4 ग्रेनेडियर के शूरवीर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद साहब को, जिन्होंने भारत के युद्ध इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से सदा सदा के लिए अंकित करवा लिया। परमवीर श्रृंखला के पहले 9 भागों में हम बात कर चुके हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह जी, मेजर रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगेंद्र सिंह और मेजर शैतान सिंह साहब की। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए सेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन किया और देश के मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस प्रकार की वीर गाथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीरों की वीर गाथा को अपने मित्रों और परिवार जनों से साझा कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में हुआ। उनकी मां का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो पेशे से दर्जी का काम किया करते थे। उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और उन्हें कुश्ती, तैराकी, शिकार और तलवारबाजी का बेहद शौक था। महज 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी रसूलन बीवी से कर दी गई। उनके 5 बच्चे हुए, 4 बेटे और 1 बेटी। 20 वर्ष की आयु में बनारस में सेना में उन्हें नियुक्ति मिल गई। ट्रेनिंग के बाद उन्हें 4 ग्रेनेडियर्स में भेज दिया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध में उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश के थांगला नामक स्थान पर की गई थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर यह सोचकर हमला बोल दिया कि 1962 में चीन द्वारा दिए गए जख्मों को भारत अभी तक भूला नहीं होगा, उस हार के सदमे से उभर भी नहीं पाया होगा। ऊपर से सन 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु ने उनकी इस गलतफहमी को और हवा दे दी। पाकिस्तान ने सोचा कि यही उपयुक्त समय है भारत को हराने का और कश्मीर को सदा के लिए पाकिस्तान में मिला लेने का। एक अन्य कारण यह भी था कि सन 1965 में पाकिस्तान अमेरिका की गोद में खेल रहा था। उसको अमेरिका से न केवल अत्याधुनिक हथियार मिल रहे थे, बल्कि हर मोर्चे पर खुलकर समर्थन भी प्राप्त हो रहा था। अमेरिका ने ही पाकिस्तान को अत्याधुनिक पेटंट टैंकों की खेप दी थी। उनके मुकाबले भारत के टैंक कहीं नहीं ठहरते थे, बल्कि भारत तो अभी भी दूसरे विश्व युद्ध के समय के शर्मन टैंक्स ही इस्तेमाल कर रहा था। उस समय पाकिस्तान के पास कुल 756 टैंक थे, जिनमें से 352 पैटर्न टैंक थे। वहीं भारत के पास 608 टैंक थे, जिनमें से केवल 182 सेंचुरियन और बाकी शर्मन टैंक थे। केवल टैंक ही नहीं, बल्कि अधिक अत्याधुनिक हथियार भी पाकिस्तान के ही पास थे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, भारतीय सैनिकों का हौसला और जज्बा हमेशा से पाकिस्तान को धूल चटाता आया है। अगस्त 1965 में अब्दुल हमीद छुट्टियों पर घर आए हुए थे कि अचानक संदेश आया कि पाकिस्तान ने देश पर हमला कर दिया है, तुरंत अपनी यूनिट को ज्वाइन करो। फिर क्या था, निकल पड़े अब्दुल हमीद पंजाब के खेमकरन सेक्टर में, जहां उन्हें युद्ध क्षेत्र में उतरना था। 1962 में भारत चीन युद्ध में ज्यादा कुछ न कर पाने की पीड़ा उनके जहन में ताजा हो गई। उन्हें लगा कि इस बार किसी भी हाल में
दुश्मन को छोड़ना नहीं है। तारीख थी 8 सितंबर, वर्ष था 1965 और स्थान था पंजाब के खेमकरण सेक्टर का धिक्की विल इलाका। सुबह के 11:30 बजे दुश्मन के 2 टैंक बढ़ते हुए आ रहे थे। तभी अब्दुल हमीद ने एक जीप पर माउंटेड गन से दुश्मन के टैंकों पर निशाना साध दिया। उनकी इस रणनीति से दुश्मन के दोनों टैंक ध्वस्त हो गए। अगली सुबह फिर उन्होंने दुश्मन के 2 अन्य टैंकों को भी तबाह कर दिया। उस शाम वो बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनके नाम की सिफारिश परमवीर चक्र के लिए कर दी गई थी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 10 सितंबर 1965 को दुश्मन द्वारा एक बार फिर से जोरदार हमला बोल दिया गया। पाकिस्तान की शक्तिशाली पेटन टैंकों की टुकड़ी भारतीय सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल हमीद ने अपने रेजिमेंट के साथ पुनः मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के टैंकों पर हमला जारी रखा। इसी बीच एक दुश्मन टैंक से दागे गए गोले से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने शत्रु सेना के कुल 7 टैंकों को बर्बाद कर दिया था। उनकी इसी अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध स्थल के पास ही अब्दुल हमीद साहब के पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे। आज भी उनकी मजार पर हजारों देशभक्त नमन करने आते हैं। असल उत्तर का भिक्की विंड गांव पेटन टैंकों की कब्रगाह बन गया। यहाँ दुश्मन सेना के कुल 70 टैंक बर्बाद हालत में पड़े थे, जो कि भारतीय सेना के वीर जवानों की शौर्य गाथा को बयां कर रहे थे। उनकी इस वीरता की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ऋणी राष्ट्र की ओर से इस शूरवीर को शत शत नमन। जय हिंद।